आज हम लोग मुस्लिम लॉ पढ़े। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में विवाह भंग, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम हस्बैंड विवाह विच्छेद कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला इसमें तरीका आपने पढ़ा तलाक, कि तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। इसको डिटेल में पूरा आपको पढ़ा दिए, लिखा दिए। अब दूसरा शुरू में ही आपको बताए थे कि मुस्लिम पति है, उसका विवाह करने का, विवाह भंग करने का जो दूसरा तरीका है वो इला है। और तीसरा इसमें तरीका आपको बताए थे कि जिहार है। जिहार अर्थात मुस्लिम पति विवाह को तीन तरीके से उसको विवाह विच्छेद कर सकता है, विवाह को भंग कर सकता है, जिसमें तलाक के द्वारा, इला के द्वारा और जिहार के द्वारा। तो तलाक तो आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी मुस्लिम पति है और वह विवाह विच्छेद करना चाहता है, अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है, तो जो दूसरा तरीका है वह इला है। और इला के द्वारा भी मुस्लिम पति के द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। और इला द्वारा जो विवाह विच्छेद है, सुन्नी विधि में केवल सभी स्कूल को छोड़ दिया जाए तो सुन्नी एवं शिया दोनों विधियों में यह विवाह विच्छेद भी इला द्वारा भी ये मान्य है। ये केवल सुन्नी विधि में सभी स्कूल में सिर्फ ये मान्य नहीं है, बाकी शिया ला है चाहे सुन्नी ला है, वहाँ भी मुस्लिम पति इला द्वारा विवाह विच्छेद कर सकता है। अब इसमें आप देखेंगे कि इला द्वारा जो विवाह विच्छेद होता है, जैसे वो तलाक देता है तो डायरेक्ट यहाँ पर विवाह विच्छेद नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वह विवाह विच्छेद के लिए नहीं कहता है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव मेथड को अपनाता है, आणविक तरीके को अपनाता है और अपने व्यवहार से ही वह विवाह विच्छेद कर लेता है। तो देखें, जो इला का मतलब होता है शपथ लेना, अर्थात कोई भी मुस्लिम पति है और यदि वह इस बात का शपथ ले लेता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ कंजुमेशन नहीं करूंगा, और पति शपथ लेने के बाद पत्नी से निरंतर 4 महीने तक उससे शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है, तो यहाँ पर अब 4 महीने के पश्चात ये इला द्वारा ये विवाह विच्छेद हो जाता है। तो इला का मतलब है शपथ लेना, कि कोई भी मुस्लिम पति है और वह इस बात की शपथ लेता है
कि मैं अपने पर आत्म नियंत्रण रखूंगा और पत्नी के साथ निरंतर 4 माह तक संबंध नहीं बनाऊंगा। तो जब 4 माह का समय बीत जाता है तो इला द्वारा विवाह विच्छेद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुन्नी विधि है, तो जैसे ही 4 महीने का समय बीतता है तो सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद 4 महीने के तुरंत बाद हो जाता है। लेकिन सिया विधि के अंतर्गत 4 माह का समय बीतने के तुरंत पश्चात विवाह विच्छेद नहीं होता है। सिया विधि के अंतर्गत जो पत्नी है वो न्यायालय के समक्ष वह रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या बोलेंगे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वह कोर्ट में सूट फाइल करती है कि पति को उसके साथ रहने के लिए कहा जाए। अब इसके बाद तब कोर्ट या पति को उसको कोर्ट समझाती है कि आप इनके साथ रहिए, और इसके बावजूद भी पति साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता है, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है, तब वहां पर न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित कर दिया जाता है। तो यही इला द्वारा विवाह विच्छेद है। तो इला का मतलब है शपथ लेना। कोई भी स्वस्थ मुस्लिम पुरुष है, वयस्क है, और वह इस बात की शपथ ले लेता है कि मैं पत्नी के साथ कंजुमेशन नहीं करूंगा, और 4 महीने तक निरंतर वह ऐसा नहीं करता है, तो इला द्वारा विवाह विच्छेद हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि सुन्नी विधि में तो तुरंत विवाह विच्छेद हो जाता है 4 माह बीतने के बाद, लेकिन सिया विधि के अंतर्गत तुरंत विवाह विच्छेद नहीं होता है, बल्कि पत्नी को न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद पत्र उसको वाद लाना पड़ता है, उसको याचिका दाखिल करनी पड़ती है। अब तब कोर्ट हस्बैंड को समझाता है कि पत्नी के साथ रहो, लेकिन इसके बावजूद भी पति नहीं समझता है और पत्नी से वह शारीरिक संबंध को स्थापित नहीं करता है, तब न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित कर दिया जाता है। तो इसी को कहेंगे इला के द्वारा विवाह विच्छेद। लिखें हेडिंग बनाइए इला। लिखें मुस्लिम पति द्वारा विवाह विच्छेद का इला दूसरा तरीका है। पहला तरीका तलाक आपने पढ़ा, मुस्लिम पति द्वारा विवाह विच्छेद का इला दूसरा तरीका है। इला द्वारा विवाह विच्छेद सभी सुन्नी विधि में बताए थे कि 4 स्कूल हैं, हनफी, हनबली और ये सभी, तो सभी को छोड़कर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
सभी को छोड़कर संपूर्ण सुन्नी विधि, सभी को छोड़कर संपूर्ण सुन्नी विधि और शिया विधि में मान्य है। इला इज सेकेंड मेथड, इला इज सेकेंड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज by Muslim husband dissolution of marriage, full stop, dissolution of marriage through ila is valid, through ila, ILLA, ila is valid in Shia law and in Sunni law except सभी सेक्ट, सभी संप्रदाय, सभी सेक्ट। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखें। जब कोई वयस्क एवं स्वस्थचित्त मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ चार मास या उससे अधिक अवधि तक संभोग न करने का कसम लेता है, शपथ कसम लेता है, और 4 महीने तक संभोग नहीं करता है, तो इसे इला द्वारा विवाह विच्छेद कहते हैं। When any adult and sound mind Muslim husband take oath not to consummation with his wife for 4 months and consummation does not made by husband till 4 months comma, that is called ila. पैराग्राफ चिन्ह करके लिखें। इला द्वारा कहे गए शब्द
अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकते हैं। वर्ड यूज्ड इन इला may be expressed or implied। उदाहरण, इसको इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। इसमें आप ये लिख रहे हैं ताकि इला द्वारा जो कहा जाता है शब्द वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और साथ ही साथ वह इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि वो कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि 4 महीने तक तुमसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, या दूसरे शब्दों में उसी को कहता है कि मैं ईश्वर की कसम खा करके कहता हूँ कि 4 माह तक तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। लिखें इसी को। उदाहरणार्थ, मैं अल्लाह का कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूंगा। अथवा अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पैराग्राफ चेंज करके, यदि 4 महीने तक पति अपनी पत्नी से संभोग नहीं करता है तो सुन्नी विधि में तुरंत विवाह विच्छेद हो जाता है। If husband does not cohabit with his wife till 4 months, then in Sunni law marriage becomes dissolute immediately। पैराग्राफ चेंज करके, इसके विपरीत सिया विधि में ऐसी स्थिति में तुरंत विवाह विच्छेद नहीं होता है। बल्कि पत्नी न्यायालय में पति के विरुद्ध वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना की वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की
याचिका दायर करती है। ऐसी स्थिति में पति को विकल्प दिया जाता है कि वह चाहे तो पत्नी से संभोग करके पुनः संबंध स्थापित कर ले। इस पर भी यदि वह पत्नी से संबंध स्थापित नहीं करता है तो न्यायालय डिक्री द्वारा विवाह को भंग कर देता है। In country in Shia law, in such situation, marriage does not dissolve immediately. Marriage does not dissolve immediately. But wife filed petition against husband for restitution of conjugal right. For restitution of conjugal right in court. Afterwards, court advises to husband that he rejuvenate marriage by making physical relation with his wife. In spite of it, husband does not make physical relation with his wife, then court passed decree of dissolution of marriage. अब हेडिंग बनाए जिहार।
अब देखिए, जो जिहार है इसका मतलब होता है इंजूरियस एसिमुलेशन, मतलब कि आपत्तिजनक तुलना। जिहार का मतलब होता है आपत्तिजनक तुलना, अर्थात कोई भी मुस्लिम पति है, चाहे शिया ला के अंतर्गत चाहे सुन्नी ला के अंतर्गत, यदि वह वयस्क है, वह स्वस्थ मस्तिष्क का है और वह अपनी पत्नी की तुलना ऐसी महिला से करता है जिससे विवाह प्रोहिबिटेड है, विवाह वर्जित है। आपने देखा कि विवाह वर्जित है, अब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि रक्त संबंधियों के बीच में विवाह नहीं हो सकता है, धात्रेय संबंध है वहाँ पर विवाह नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मुस्लिम पति क्या करता है कि अपनी पत्नी की तुलना ऐसी महिला से कर देता है जिससे विवाह पूरी तरीके से वर्जित है। जैसे वह अपनी पत्नी की तुलना वह ये कहता है कि आज से तुम मेरी माँ एवं बहन हो। यदि इस तरीके से तुलना करता है तो अब तुलना करने के पश्चात और वह पत्नी के साथ निरंतर 4 माह तक कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है तो इसको कहेंगे कि जिहार के द्वारा विवाह विच्छेद। इला के अंतर्गत तो आपने देखा कि वह कसम खाता है, शपथ लेता है कि मैं पत्नी के साथ 4 माह तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिहार के अंतर्गत एक साउंड माइंड का मुस्लिम पति है, मेजर मुस्लिम पति है और वह अपनी पत्नी की तुलना ऐसी महिला से करता है जिससे विवाह वर्जित है। तब यदि तुलना करने के बाद 4 माह तक पत्नी से कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है तो सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह विच्छेद तुरंत हो जाता है। 4 माह जैसे बीता सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद हो जाता है। लेकिन वही चीज जो आपने देखा कि शिया ला के अंतर्गत विवाह विच्छेद तुरंत नहीं होता है। इसके लिए महिला को पति के विरुद्ध न्यायालय में वह वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए उसको याचिका दायर करना पड़ता है और तब न्यायालय के द्वारा हस्बैंड को समझाया जाता है कि आप पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाइए और साथ में रहिए। इसके बावजूद भी वह पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है, तब कोर्ट के द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित कर दिया जाता है। अब यदि हस्बैंड ने एक बार अपनी पत्नी की तुलना ऐसी महिला से कर देता है जिससे विवाह वर्जित है और ऐसी तुलना करने के बाद यदि वह अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसको पाप का भागी माना जाता है और इसके लिए उसको प्रायश्चित भी करना पड़ता है और प्रायश्चित के अंतर्गत उसको कम से कम 60 गरीबों को उसको खाना खिलाना पड़ता है या इसी तरीके से वह उपवास रहता है। इस तरीके से वह इसका प्रायश्चित कर सकता है। इसी को लिखें जिहार मुस्लिम पति का, जिहार के बाद लिख लीजिए ब्रैकेट में आपत्ति पूर्ण तुलना, आपत्ति पूर्ण तुलना।
लिखिए, जिहार मुस्लिम पति का विवाह का तीसरा तरीका है। विच्छेद का विवाह विच्छेद का तीसरा तरीका है। अभी चलवा लेते हैं। यह सुन्नी और शिया दोनों विधियों में मान्य है। यह सुन्नी और शिया दोनों विधियों में मान्य है। पैराग्राफ चेंज करके देखें, जब कोई स्वस्थ और वयस्क मुस्लिम पति, जब कोई स्वस्थ और वयस्क मुस्लिम पति दोनों तरफ से हो सकता है ना, अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री से करता है जिससे उसका विवाह नहीं हो सकता। इन्वर्टेड कामा में या ब्रैकेट में लिख लें, रक्त संबंधी, रक्त संबंधी से विवाह वर्जित है, कामा निकट संबंधी तथा धात्रेय संबंध, द फॉस्टर एज, धात्रेय संबंध लिखें। जिहार इज द थर्ड मेथड, जिहार इज द थर्ड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ मुस्लिम हस्बैंड। इंडियन लॉ में से अगर कोई चीज़ खत्म भी हो जाएगी तो शरीयत से खत्म थोड़ी ना होगी। नहीं, जिहाद इंडिया से खत्म कर दिया मुस्लिम लॉ से, लेकिन शरीयत में से थोड़ा ना। When any sound mind and adult Muslim husband compare his wife, compare his wife, such female with whom he cannot marry, ब्रैकेट में कंजंग्यूनिटी रक्त संबंधी, CONSANGUNITY कंजंग्यूनिटी, कमा एफिनिटी, कमा फोस्टर एज। पैराग्राफ चेंज करके
तत्पश्चात वह अपनी पत्नी से संभोग करना कर देता है। तत्पश्चात तुलना करने के बाद वह अपनी पत्नी से संभोग करना बंद कर देता है। और इस प्रकार जब 4 महीना बीत जाता है तो सुन्नी विधि में विवाह अपने आप विच्छेद हो जाता है। तो सुन्नी विधि में विवाह विच्छेद अपने आप हो जाता है। After that, he does not cohabit with his wife for 4 months. Then in Sunni law, marriage becomes dissolute immediately. पैराग्राफ चेंज करके इसके विपरीत सिया विधि में तुरंत विवाह विच्छेद नहीं होता है। बल्कि पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध न्यायालय में वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए वाद प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात न्यायालय पति को समझाता है कि वह अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर विवाह को पुनर्जीवित कर दे। पैराग्राफ चेंज करके इसके बावजूद पति अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है आराम से तो विवश होकर न्यायालय
विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देता है। But in Siala, there is no immediate dissolution of marriage. Wife files suit against husband in court for restitution of conjugal right पैराग्राफ चेंज करके आफ्टरवर्ड्स कोर्ट एडवाइजेज टू हस्बैंड दैट ही regenerate marriage by making physical relation with his wife in spite of it husband does not make physical relation with his wife then court passed decree of dissolution of marriage. Then court passed decree of dissolution of marriage. नोट करके लिखें पहला पॉइंट यदि आपत्तिजनक तुलना के बावजूद पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है यदि आपत्तिजनक तुलना के बावजूद भी पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे पाप माना जाता है। और उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे 60 गरीबों को भोजन या किसी गुलाम की मुक्ति
या 2 महीने तक उपवास। If after injurious assimilation, if after injurious assimilation, husband cohabits with his wife, राष्ट्रीय शब्द देख रहा बस राष्ट्रीय it is considered as evil. It is considered as evil. And he has to expiation, प्रायश्चित, EXPIATION, under the following ways. संबंध बनाता है नहीं बनाता है कहाँ लिखे बनाता है Those dash providing food to poor 60, providing food to 60%, comma, having fast for 2 months, comma, a renunciation of gulam, दूसरा पॉइंट इसमें लिखें, सिया विधि में जिहार की घोषणा, सिया विधि में जिहार की घोषणा सुन्नी विधि में नहीं है। वहां आपने देखा विवाह विच्छेद के समय सिया विधि के अंतर्गत गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो सिया विधि में जिहार की घोषणा 2 सक्षम गवाहों के समक्ष होना चाहिए। किंतु सुन्नी विधि में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। Under Shia law, the declaration of jihar should be made at the presence of at least 2 witnesses. But in Sunni law, it is not necessary. तो देखें, ये तो आपने पढ़ लिया कि कोई मुस्लिम पति है, वह विवाह विच्छेद कैसे कर सकता है। तो एक तो तलाक के द्वारा कर सकता है, दूसरा इला के द्वारा कर सकता है, और तीसरा जिहार के द्वारा कर सकता है।
जनरली आपने देखा कि जो पत्नी होती है उसको तलाक देने का अधिकार नहीं है, और आपको पढ़ा भी चुके हैं कि पत्नी तलाक तब दे सकती है जब पति अपने तलाक देने के अधिकार को अपनी पत्नी को सौंप देता है, तब पत्नी तलाक दे सकती है, जिसको डेलीगेटेड तलाक आपने पढ़ा। अब इसके अलावा मुस्लिम पत्नी को तलाक देने का दो और तरीका है, और वो है खुला। अब आगे जो पढ़ेंगे तो यह मुस्लिम पत्नी के लिए बनाया गया है, खुला। और खुला के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम पत्नी है वह अपने पति की सहमति से उसको कुछ धन दे करके और वैवाहिक बंधन से छुटकारा उससे मांगती है, तो इसको कहा जाएगा कि खुला के द्वारा विवाह विच्छेद। तो जो खुला द्वारा विवाह विच्छेद होता है, इसके अंतर्गत पत्नी ही पति के समक्ष वैवाहिक बंधन से छुटकारा पाने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन इसमें शर्त है कि इसके बदले में पत्नी को पति को कुछ धन भी देना पड़ता है। तो जब कोई मुस्लिम पत्नी अपने पति की सहमति से पति को कुछ धन देकर वैवाहिक बंधन से छुटकारा पाती है, तब उसी को खुला द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। अब यहाँ पर खुला के अंतर्गत जो प्रस्ताव किया जाता है वो पत्नी के द्वारा ही किया जाता है, और इसके लिए दोनों पति पत्नी को कॉम्पिटेंट होना भी आवश्यक है, दोनों को साउंड माइंड का होना आवश्यक है, और इसके लिए पत्नी के द्वारा पति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, पति के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए, और ये जो प्रस्ताव एवं स्वीकृति है वह एक ही सीटिंग में भी होना आवश्यक है, और साथ ही साथ उसमें पत्नी पति को कुछ मुआवजा या कुछ उसको धन देने की वचन देती है। तो इस तरीके से पत्नी अपने पति से चाहे तो वैवाहिक बंधन से वह छुटकारा पा सकती है। तो इसको कहा जाएगा कि खुला द्वारा विवाह विच्छेद। तो खुला द्वारा विवाह विच्छेद में दो ही लाइन में है कि जब कोई पत्नी है और वह अपने पति के कंसेंट से पति को कुछ धन दे करके वैवाहिक बंधन से छुटकारा पाती है, तो उसी को खुला द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। तो इसी को नोट करें। लिखें, खुला मुस्लिम पत्नी का, खुला मुस्लिम पत्नी का खुला मुस्लिम पत्नी का विवाह विच्छेद का एक तरीका है। खुला मुस्लिम पत्नी का विवाह विच्छेद का एक तरीका है।
शिया और सुन्नी दोनों विधियों में खुला द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार पत्नी को प्राप्त है। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखें। खुला का विधिक अर्थ होता है, खुला का विधिक अर्थ होता है पति की सहमति से पति को कुछ धन देकर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद करने को खुला कहते हैं। पति की सम्मति से पति को कुछ धन देकर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद करने को खुला कहते हैं। खुला is a mode of dissolution of marriage. खुला is a mode of dissolution of marriage of Muslim wife. In both Shia and Sunni law, wife has a right of dissolution of marriage through खुला। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखें। लीगल मीनिंग ऑफ खुला dissolution of marriage by wife, dissolution of marriage by wife with consent of his husband, with consent of his husband, by giving some amount, by giving some amount of money. एजुकेशन यूनिवर्सिटी यूजीसी। अब लिखें हेडिंग आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, इसेंशियल कंडीशन। लिखें खुला को वैध होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की
संतुष्टि आवश्यक है। There are following conditions for valid खुला ए पॉइंट लिखें। पति पत्नी दोनों को वयस्क होना चाहिए। अर्थात दोनों की उम्र कम से कम 15 वर्ष हो। हस्बैंड एंड वाइफ both must have majority। दोनों की उम्र 15 वर्ष में। Both are at least 15 years of age। नेक्स्ट पॉइंट है, पति पत्नी दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के हों। मेजर हो, मेजर के बाद फिर साउंड माइंड के हों। पति पत्नी दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के हों। अर्थात दोनों खुला के प्रभाव और स्वभाव को समझते हों। अर्थात दोनों खुला के प्रभाव और स्वभाव को समझते हों। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ मस्ट बी साउंड माइंड। Both must understood effect and nature of खुला। तीसरा पॉइंट लिखें, स्वस्थ अंतराल में किया गया, स्वस्थ अंतराल में किया गया खुला भी वैध माना जाता है। स्वस्थ अंतराल में किया गया खुला भी वैध माना जाता है, क्योंकि ऐसे में पक्षकार को स्वस्थ मस्तिष्क का मान लिया जाता है। खुला इज वैलिड made in sound interval because in this interval party must be presumed
एज साउंड माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज। अब इसमें लिख लें थोड़ा सा। खुला द्वारा विवाह विच्छेद के लिए निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति आवश्यक है। There are following formalities necessary for dissolution of marriage पूर्ति आवश्यक है through खुला। ए पॉइंट पत्नी द्वारा प्रस्ताव। बी पॉइंट पति द्वारा स्वीकृति। प्रपोजल बाय वाइफ, दूसरा एक्सेप्टेंस बाय हस्बैंड। सी पॉइंट प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में हो। थर्ड पॉइंट है प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में हो। Proposal and acceptance must be in one sitting. Next, सिया विधि में साक्षी का होना आवश्यक है। Witness is necessary in सियाला। नेक्स्ट पॉइंट प्रतिकर, प्रतिकर कंपनसेशन। अब ध्यान रखना है कि खुला विवाह के अंतर्गत, विवाह विच्छेद के अंतर्गत आपने देखा कि मुस्लिम पत्नी है और वह पति की सहमति से पति को कुछ धन दे करके और वह विवाह विच्छेद करती है। तो इसमें अमाउंट महत्वपूर्ण है। पत्नी के द्वारा पति को कुछ अमाउंट का दिया जाना आवश्यक है। अब पत्नी कह तो देती है लेकिन विवाह विच्छेद भी हो जाता है और विवाह विच्छेद के पश्चात पत्नी ने पति को जो अमाउंट देने के लिए कही थी उस अमाउंट को नहीं देती है। तो फिर प्रिवी काउंसिल में इसको लेकर के केस आई और उसमें प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि तब ये पति को राइट है कि वह पत्नी के विरुद्ध कोर्ट में सूट फाइल करके और उस रकम की वसूली कर सकती है। तो इसी पॉइंट को नोट करें। केस है मुंशी बुजालुल मुंशी बुजालुल रहीम
बनाम लतीफुन्निसा, लतीफुन्निसा ये तो है लतीफुन्निसा, ये तो है लतीफुन्निसा। 1861 प्रीवी काउंसिल, 1861 प्रीवी काउंसिल के प्रकरण में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि खुला द्वारा विवाह विच्छेद करने के पश्चात पत्नी यदि पति को मुआवजा नहीं देती है तो वह उसे न्यायालय के माध्यम से वसूल सकता है, वसूल सकता है। In this case, Privy Council held that if after the dissolution of marriage through khula wife does not give compensation to husband, then he may recover from the wife through court, through court। रहने दीजिए, कल बताएंगे।